Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Sabir. I am SS Physics at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Today our topics are electric polarization of dielectric and energy stored in capacitor. From chapter number 12, Electrostatics. Before starting our today's lecture, we will revise some previous knowledge. Capacitor. A capacitor is a device which is used to store electric charge. कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं. कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस C is the ability of a capacitor to store charge. किसी भी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी कैपेसिटेंस कहलाती है. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C is equal to Q by V. Here Q is the stored charge and V is the applied voltage. जब भी किसी कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो कैपेसिटर की वो प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है और वो प्लेट जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है और यही चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी कैपेसिटेंस कहलाती है. डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? द अमाउंट ऑफ चार्ज Q that a capacitor can store depends on two major factors. First, applied voltage. Second, capacitor's physical characteristics such as its size. कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है अप्लाइड वोल्टेज पे और इसका मतलब ये है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो चार्ज भी ज़्यादा स्टोर होगा क्योंकि यहाँ से जब आप चार्ज का फॉर्मूला देखते हैं तो वो आता है Q is equals to CV. दैट्स मीन कि चार्ज जो है वो अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और इसी तरह से कैपेसिटर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका साइज और कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन वगैरह इस पर भी डिपेंड करती है कैपेसिटेंस, जो आपने इससे प्रीवियस टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ा है. नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल और अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता. कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटल प्लेट्स हैं और उनके दरमियान में ये जो ब्लू कलर का शो किया गया है ये डाइलेक्ट्रिक है. When dielectrics are placed between plates of capacitor in an electric field, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जब भी डाइलेक्ट्रिक रखा जाएगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स क्योंकि चार्ज हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और ये डाइलेक्ट्रिक रखा गया है इन प्लेट्स के दरमियान. No current flow in them because unlike metals they have no loosely bound or free electrons. डाइलेक्ट्रिक में से कोई करंट पास नहीं करेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल है और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते जिसकी वजह से इनको इंसुलेटर्स कहा जाता है और ये कंडक्शन शो नहीं करते. लेकिन डाइलेक्ट्रिक लगाने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है कैपेसिटर की और ये कैसे होता है ये हम आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे. आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ
dielectric. Electric polarization. Electric polarization refers to the separation of center of positive charge and the center of negative charge in a material in the presence of electric field. किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके एटम्स के जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, वो सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट होने से यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि वो उस एटम से अलग हो जाएंगे, सिर्फ उनके सेंटर्स जो हैं वो डिस्प्लेस होंगे। इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। इन एन इंसुलेटर, इलेक्ट्रॉन्स merely redistribute themselves within the atom or molecule nearest the outer surface of the object. कैसे, उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है किसी भी एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर जैसे ही उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट लाया जाता है, चार्ज ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है उन एटम्स को। एक चार्ज बलून दिखाया गया है और एक वुडन डोर है। अक्सर आपने देखा होगा बलून्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द डोर और वॉल्स। इवन दैट जो वुड है वो क्या है, इंसुलेटर है, लेकिन चार्ज बॉडी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ऐसा क्यों होता है? अब नेगेटिव चार्ज है इस बलून पे। अब ये तो इंसुलेटिंग मटेरियल है लेकिन इसके ऊपर क्या है, चार्ज शो हो रहे हैं। तो ये एक्चुअली एटम्स के जो चार्जेस हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं और इस तरह से डिस्प्लेस हुए हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव के बिल्कुल सामने आ गया और अट्रैक्शन प्रोड्यूस हुई है। Being a negatively charged balloon near a wooden door, the molecules of the wood will reorient themselves in such a way as to place their positive charges towards the negatively charged balloon. यहाँ पे भी वुड इंसुलेटिंग मटेरियल है और उसने यहाँ पे क्या किया है, अपने एटम के चार्जेस को इस तरह से डिस्प्लेस कर दिया है कि वो इस नेगेटिवली चार्ज बलून के बिल्कुल सामने पॉजिटिव आ गए हैं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में क्या हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हुए हैं, बाहर नहीं आए, एटम के अंदर ही हैं और लेकिन सेपरेट हो गए हैं उनके सेंटर। मजीद देखते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का तो आपको पता होगा कि एटम जो है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में। हम एटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि एटम के अंदर जो चार्जेस हैं वो किस तरह से डिस्प्लेस होंगे और वो चार्जेस हम देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। उन सब का सेंटर जो है वो सेम है यहाँ पे। द इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स राउंड किए हुए हैं न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट में। The electrons are simply thought of as being located in regions of space with a specific shapes and size. इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसीडर करते हैं कि वो लोकेट कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक शेप्स और साइजेस में और उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लाउड शो किया गया है एक एटम का, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको चार्ज नज़र नहीं आ रहा, तो क्योंकि यहाँ पे सब चार्जेस सेंटर में कॉन्सेंट्रिक हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कंसाइडिंग। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स हैं वो कंसाइड कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये क्लाउड को आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसकी शेप चेंज हो गई है। और ऐसा क्यों हुआ है, जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा या इसके पास कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट लाया जाएगा, यहाँ से इसके पॉजिटिव नेगेटिव जो यहाँ पे सेंटर में एक साथ थे, अब वो क्या करेंगे, सेपरेट होंगे एक दूसरे के साथ इसी एटम के अंदर ही।
डिस्प्लेस हो जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह से न्यूट्रल एटम जो है वो पोलराइज होते हैं। मज़ीद आप इसमें देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके आते हैं इन क्लाउड के पास, तो इस तरह से अरेंज होता है कि ये पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा, और अगर आप पॉजिटिवली चार्ज कोई बॉडी लेके आएंगे इसके पास तो ये नेगेटिव इसकी तरफ आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन ऑफ द एटम कहते हैं, जिसके अंदर एटम के अंदर जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव हम कह सकते हैं उसके न्यूक्लियाई हैं और नेगेटिव उसके इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या करेंगे अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, डिस्प्लेस कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। If a charged object is brought near to an insulator, charges on that object are capable of distorting the electron cloud of the atom. हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल सर्कुलर था जब तक उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा गया था, लेकिन जैसे ही उसको किसी चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड के पास लेके आए हम, तो उसकी जो अरेंजमेंट है या उसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई है, खराब हो गई है, बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं रहा। द न्यूट्रल एटम विल ओरिएंट देमसेल्फ इन सच अ मैनर नियरेस्ट द चार्ज ऑब्जेक्ट। अब ये जो न्यूट्रल एटम था ये क्या करेगा, अपने आप को इस तरह से इसने ओरिएंट किया है जैसे उसके सामने आने वाला ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप को डायरेक्ट कर लिया है। नाउ एटम इज सेड टू बी पोलराइज्ड इन दिस मैनर। अब हम कह सकते हैं कि एटम जो है ये पोलराइज हो गया है। सो पोलराइजेशन इज अ relative shift of the positive and negative electric charge in the opposite direction within an insulator or dielectric induced by an electric field। तो यहाँ से हमें पता चला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंसुलेटर के अंदर एक दूसरे से ऑपोजिटली मूव करते हैं, अब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं जैसे ही उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है। डाइपोल, टॉपिक के अंदर ये आप टर्म पढ़ेंगे डाइपोल। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म अ डाइपोल। यही जो दो चार्जेस सेपरेट हुए हैं कुछ डिस्टेंस पे, ये दो पोल्स बना रहे हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो इसलिए इनको डाइपोल कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक एटम रखा गया तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ आ गया और जो नेगेटिव उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ आ गए, तो ये एटम अब डाइपोल बना रहा है क्योंकि इसके अंदर दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए इसको डाइपोल कहा जाता है। और दोनों के दरमियान कुछ डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस विद इन द एटम, और इसे डाइपोल कहते हैं। नेक्स्ट है पोलर एंड नॉन पोलर। अ मॉलिक्यूल इज क्लासिफाइड as a polar molecule when arrangement of the atom is such that one end of the molecule has a positive electrical charge and the other end has a negative charge। पोलर मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो सेपरेट हो सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। कन्वर्सली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स does not have electric poles, उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं बनते, उनके सेंटर कॉन्सेंट्रिक ही रहते हैं, कोइंसाइडिंग ही रहते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल। वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल सिंस इट हैज अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑन वन साइड एंड द स्लाइट नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर। वाटर पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि उसके अंदर आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो सेपरेट नज़र आ रहे हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस हो सकते हैं। इसी तरह से डाइलेक्ट्रिक जो है उसके एटम्स भी डाइपोल्स बना सकते हैं, पोलराइजेशन शो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं ऑल द एटम्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक फॉर्म डाइपोल। यहाँ पे ये जो एटम्स हैं इन्होंने डाइपोल्स बना दिए हैं,
इस तरह से बनाए हैं। पॉजिटिव प्लेट अगर है तो उसके सामने नेगेटिव आ गया है, और नेगेटिव प्लेट अगर है तो उसके सामने पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से लाइन अप होना शुरू हो गए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन, और इस तरह से एटम्स के चार्जेस की सेपरेशन होना या डिस्प्लेसमेंट शो करना डाइपोल बनाना कहलाता है। इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं दोबारा कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान तो पोलराइजेशन होगी। और पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक रखा जाएगा तो उसके एटम पोलराइज होंगे, और पोलराइज होंगे तो डाइपोल्स बनाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन एटम्स के अंदर ही चार्जेस डिस्प्लेस होंगे। द एटम्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम कॉन्स्टिट्यूट डाइपोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के जितने भी एटम्स हैं सब ने डाइपोल्स शो कर दिए हैं, और किस तरह से शो किए हैं, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आ गया है और पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आ गया है। तो अब ये पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। दिस डिक्रीजेस द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ द प्लेट। अब हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक पूरे का पूरा जो है ये पोलराइज हो गया है। अब इस सरफेस पे पॉजिटिव आ गया डाइलेक्ट्रिक की, और इस सरफेस पे नेगेटिव आ गया। इस वजह से क्या होता है, कैपेसिटर की प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। कैसे हो जाती है, ये नेगेटिव जैसे ही पॉजिटिव के सामने अकोमुलेट होना शुरू होता है तो ये इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करना शुरू करता है। अब इतना एरिया जितने पे पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है सरफेस चार्ज डेंसिटी का वो है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस पर यूनिट एरिया पे जितना भी चार्ज है जब वो कम होगा तो उसकी जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कम हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। सो बाय डिक्रीजिंग सिग्मा द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीजेस। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। जी, तो डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में क्या हुआ है, पोलराइजेशन हुई। पोलराइजेशन से सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुई, और सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज हो गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जो प्लेट्स के दरमियान है वो डिक्रीज हो जाएगा। बाय दिस फार्मूला V इज इक्वल टू ED। पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूला से आपने ये इक्वेशन ली है। As we said that the capacitance of capacitor is inversely proportional to the voltage, so by decreasing V the capacitance increases। जैसा कि हमने टॉपिक के स्टार्ट में कहा था कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, तो यहाँ से भी हमने यही प्रूव किया कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, क्योंकि वोल्टेज डिक्रीज हुए और वोल्टेज के साथ कैपेसिटेंस का अगर हम रिलेशन देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वोल्टेज डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। Hence by inserting dielectric and due to polarization of the dielectric the capacitance of the capacitor increases। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि जब भी आप इंसर्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक तो उसकी पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक जो हम लगाते हैं जब उसकी पोलराइजेशन होती है तो कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो प्लेट्स पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम रिव्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को जो हमने अभी पढ़ा है। वीडियो देखते हैं जिसके अंदर कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया और पॉजिटिव चार्ज आ गया एक प्लेट के ऊपर, और इसी तरह नेगेटिव चार्ज आ गया दूसरी प्लेट के ऊपर, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया दोनों प्लेट्स के दरमियान पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया इसके अंदर। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है वो एटम्स हैं, और एटम्स जो हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं।
जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स ब्लू कलर से शो किए गए हैं और पॉजिटिव चार्जेस रेड से। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये डाइपोल्स बनाते हैं, जैसे कि शिफ्ट हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस तरह से सारे एटम पोलराइज हो गए। अब पॉजिटिव के सामने जो है ये नेगेटिव आ जाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और ये वाले जो पॉजिटिव हैं ये रिपेल होंगे इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइपोल बनाना। और यहाँ पे सारे जो एटम्स हैं उनके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे और पॉजिटिव एक साइड पे कम्युलेट हो गए हैं। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक जो है ये पोलराइज हो गया, क्योंकि एक साइड पे उसके नेगेटिव चार्ज और एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज कम्युलेट होना शुरू हो गया। अब हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड, और इसी प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से क्या इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस पे। इफेक्ट क्या होगा कैपेसिटेंस पे? जैसे ही डाइलेक्ट्रिक रखा जाएगा तो अब डाइलेक्ट्रिक भी पोलराइज हो चुका है, नेगेटिव और पॉजिटिव उसके ऊपर इंड्यूस हो चुके हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव है पॉजिटिव के सामने, ये पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना शुरू करेगा। इसी तरह से जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव को भी न्यूट्रलाइज कर देगा। अब इस न्यूट्रलाइज करने के बाद प्लेट्स के ऊपर वैकेंसी आ गई है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस को स्टोर करने की। ये ज़्यादा चार्जेस स्टोर हो गए दोनों प्लेट्स पे, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। जैसे ही उसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखा गया है, और अब हमने देखना है कि कैपेसिटर जो स्टोर करता है एनर्जी, वो उसका क्या रिलेशन होगा और वो किस फॉर्म में स्टोर होगी। In an electric field, the amount of work done to deposit charge on the plates of the capacitor, which appears as an electric potential energy, called the energy stored in capacitor. इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही कैपेसिटर को रखा जाता है तो बैटरी जो वर्क करती है कैपेसिटर के ऊपर चार्ज को स्टोर करने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए, वही वर्क डन इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होता है, और उसी को हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कहते हैं। एक्सप्लेन करते हैं हम। कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया एक स्विच के साथ, और स्विच अभी ओपन है। एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगाया हमने, और क्योंकि स्विच ओपन है तो यहाँ पे वोल्टेजेस भी ज़ीरो हैं, और इस वजह से कैपेसिटर की प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज भी ज़ीरो है। क्योंकि चार्ज डिपेंड करता है वोल्टेज पे, इस रिलेशन से हम देख सकते हैं, तो अगर वोल्टेज ज़ीरो है तो चार्ज भी यहाँ पे ज़ीरो होगा। और ब्लैंक कैपेसिटर की प्लेट्स भी ये शो कर रही हैं कि कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट देखें जी, कैपेसिटर की प्लेट्स को वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, और स्विच क्लोज कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे हम वोल्टेज मैक्सिमम होगा और चार्ज भी मैक्सिमम हो जाएगा। इनिशियली वोल्टेज ज़ीरो था, और फिर वोल्टेज मैक्सिमम होने से पहले चार्ज ज़ीरो था और चार्ज भी मैक्सिमम हो गया। Initially the capacitor is uncharged. The potential difference between the plate is zero. When amount of charge Q is deposited on each plate, then अब पहले शुरू में कोई चार्ज नहीं था और वोल्टेज भी ज़ीरो थे, और बाद में वोल्टेज V हो गए और चार्ज भी मैक्सिमम हो गया। और यहाँ पे हम एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन यूज़ करेंगे। एवरेज वैल्यू लेंगे, इनिशियली ज़ीरो और बाद में V हो जाती है फाइनली, तो डिवाइडेड बाय 2। एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला वर्क डन के इक्वल है। यहाँ पे एनर्जी जितना बैटरी वर्क कर रही है चार्ज को स्टोर करने के लिए, वो ही उसकी एनर्जी बनाएगा कैपेसिटर की। तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आती है 1/2,
और ये एनर्जी आ गई Q, चार्ज की जगह पे Q आ गया और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे 1/2V। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 1/2 QV, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। We know that Q is equals to CV। अब इसी रिलेशन में Q की जगह पे हमने इस वाले में 1/2 QV था, इसमें Q की जगह पे CV पुट कर दिया और ये V एज इट इज। इक्वेशन नंबर 2 आ गई 1/2 CV स्क्वायर। Then substituting V is equals to ED and C is equals to epsilon naught epsilon R A over D। ये कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, उसकी वैल्यू ली हमने और पोटेंशियल ग्रेडियंट से वोल्टेज की वैल्यू ली, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, C की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी और V की स्क्वायर था तो ED का स्क्वायर आ गया। 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A over D और E स्क्वायर D स्क्वायर। नेक्स्ट में क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये D स्क्वायर और D है तो यहाँ पे ये D कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक D बचेगा और वो हमारे पास ये आ गया और इक्वेशन को अरेंज करके लिख दिया 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। E स्क्वायर को इधर ले गए और A को इसके साथ लिख दिया और D यहाँ पे सिंगल बचेगा हमारे पास, तो ये AD आ गया। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय AD। इस इक्वेशन नंबर 3 में AD जो है ये वॉल्यूम है बिटवीन द प्लेट्स, तो इससे हम एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन बनाएंगे। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। जो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आया है उसको हमने डिवाइड कर दिया AD पे, AD इज द वॉल्यूम, तो इसको हम कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो 1/2 एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यहाँ पे जो AD था वो इस AD के साथ कैंसिल हो गया और ये एनर्जी डेंसिटी की हमारे पास इक्वेशन आ गई। सो कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। इसका मतलब है कि कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है और वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये इक्वेशन जितने भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के रिलेशंस पढ़ेंगे कैपेसिटर के लिए उनके लिए वैलिड है। रिव्यू करते हैं अपने टॉपिक को। इनिशियली स्विच ओपन, वोल्टेज 0 और चार्ज भी 0। व्हेन स्विच इज क्लोज वोल्टेज V मैक्सिमम हो गए और चार्ज भी मैक्सिमम हो गया। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास, V which is equals to 1/2 V। वर्क डन is equals to चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस और हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन आती है 1/2 CV स्क्वायर, क्योंकि ये C आ गया और ये 1/2 और ये V स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे V की और C की और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इस फॉर्म में, और इससे जब एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे तो इस इक्वेशन को AD पे डिवाइड करेंगे और ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गई। जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है पर यूनिट वॉल्यूम पे वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर के इक्वल आ गई। फाइनल रिलेशन एनर्जी डेंसिटी का 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर। ये तो थे हमारे आज के टॉपिक। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ MCQs हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। डाइलेक्ट्रिक हैज अ चार्ज ऑफ द टाइप इनसाइड इट। A मूविंग चार्ज, स्टैटिक चार्ज, C both A and B, D none of these। नेक्स्ट है MCQ नंबर 2। Capacitor of 2 microfarad is connected with a battery of 12 volts. The charge stored in capacitor A 2.5 into 10 to the minus 5 coulomb, B 2.4 into 10 to the minus 6 coulomb, C 2.4 into 10 to the minus 5 coulomb और D 2.4 into 10 to the minus 6 coulomb।
द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, फॉर्मूला क्या है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का, ए 1/2 CV स्क्वायर, बी 1/2 C स्क्वायर V, सी 1/2 QV स्क्वायर और डी 1/2 Q स्क्वायर V। नेक्स्ट है पोलराइजेशन ऑफ मैटर इज पॉसिबल ओनली फॉर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, गैसेस और सेमीकंडक्टर्स। लास्ट है कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स और ऑल ऑफ अबव। जी स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।